अच्छा जी, तो अभी हमारी डिस्कशन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज पे होगी। एक्सक्यूज मी सर। ये सर काइंडली 1 2 3 मिनट सबर। हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज यूजर्स को देता है और कुछ उन प्रोग्राम्स को देता है कि जो यूजर्स रन कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के। यूजर्स जो हैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं तो उनको डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उस प्रोग्राम को रैम में स्पेस एलोकेट करनी है, उस प्रोग्राम को कुछ हार्डवेयर प्रोसेसर का टाइम एलोकेट करना है, उस प्रोग्राम ने जो है फाइल्स एक्सेस करनी है, डिवाइसेस एक्सेस करनी है। तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कहते हैं जी वो प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो हमारे पास प्रोसेस बन जाता है। अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा, रैम में इसको स्पेस मिलेगी, प्रोसेसर उसको असाइन होगा, प्रोसेसर का टाइम असाइन होगा उसको, और इस तरह से मुख्तलिफ रिसोर्सेज सिस्टम की उसको रिक्वायर्ड होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक्सक्यूज मी प्रोग्राम। सर, जी 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 जी। आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही सर। कट रही है? यस सर, कट कट रही है। सबको कट कट के आ रही है कि नहीं, कुछ को सही आ रही है? अगर बस यार कट कट। अब ठीक है, अब ठीक है सर। अब ठीक है सर, थोड़ा ऊंचा बोले ना। अच्छा, बस वो फिर इसका मतलब है कि कनेक्शन का इशू है। ठीक है, कहीं पे कनेक्शन सही है, किसी का कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है यूज़र्स को या यूज़र्स के प्रोग्राम को। सेकेंडली, हमारे पास आईओ ऑपरेशंस। जो यूजर्स प्रोग्राम्स होते हैं, यूजर ने एक्सेस करना होता है या यूजर्स प्रोग्राम ने एक्सेस करना होता है डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। डिवाइसेस से डेटा को रीड करना है, ठीक है। आईओ ऑपरेशन में डेटा रीड किया जा सकता है, डिफरेंट डिवाइसेस से डेटा को राइट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से को एक्सेस कर सके, उससे डेटा को रीड या राइट किया जाएगा। तो वो सारे ऑपरेशन जो हैं उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके डिफरेंट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, या आप जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसके अंदर डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। तो वो सारी सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है सर्विसेज में आ जाता है। उसके बाद जी आपके पास आ जाए फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। आपके यूज़र्स के प्रोग्राम जो है वो फाइल्स को एक्सेस करते हैं, तो उसके अंदर फाइल्स को क्रिएट करना, ठीक है, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फाइल को डिलीट करना, ठीक है, और फाइल्स के ऊपर परमिशन वगैरह लगाने की फैसिलिटी, अगर आप परमिशन लगाना चाहते हैं कौन उसको एक्सेस करे कौन ना करे, ये सारी सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस और यूज़र्स। अगर डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं या यूज़र्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक सिस्टम में भी ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, और वो दो डिफरेंट सिस्टम में भी वो प्रोसेसेस हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। तो इसकी एग्जांपल ली कि अगर एम एस वर्ड आपने ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, उसके अंदर आपने कोई आर्टिकल ओपन किया है, और उसको आप जब कॉपी करते हो और फिर उसको पेस्ट करते हो एम एस वर्ड में, तो दोनों प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो गई ना। अच्छा, मुझे इसकी एग्जांपल दो कि अगर दो प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे हैं और वो आपस में क्या कम्युनिकेट करते हैं, उसकी एग्जांपल दो। दो प्रोसेसेस डिफरेंट कंप्यूटर्स पे हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जिस तरह से आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपके पास कोई जो है फॉर एग्जांपल, चलो मोबाइल भी हो सकता है, जैसे आपके व्हाट्सएप है और आपके जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर व्हाट्सएप प्रोसेस रन हो रहा है, और दूसरा जो आपका दोस्त है उसके पास भी स्मार्टफोन है, उसके पास भी व्हाट्सएप है। तो ये दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से आप इंटरनेट के ऊपर अपने डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर कोई आपके पास चैटिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई एप्लीकेशन हो सकती है जिसके जरिए से आप अपने दोस्त के साथ मीटिंग कर रहे हैं, या वॉइस चैट कर रहे हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, या ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, एक प्रोसेस जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो अगर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज़ करके आप मीटिंग कर सकते हैं,
जैसे ये आपके पास हम जूम यूज़ करते हैं, इसके अलावा नेट ये गूगल मीटिंग है, तो ये एक प्रोग्राम मेरे लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे रन हो रहा है, एक आपके डेस्कटॉप में या आपके सिस्टम में रन हो रहा है। ये दो प्रोसेस है डिफरेंट, जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे हैं, डिफरेंट मशीन्स पे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं। ओके, डिफरेंट प्रोसेसेस। सर इसमें जी जी। सर इसमें ये आता है, जैसे व्हाट्सएप पे आपने लिंक शेयर कर दिया और हम अभी जूम पे आए, वो ये भी कम्युनिकेशन है ना? हाँ, कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस। देखो, दो प्रोसेस आपस में डिफरेंट सिस्टम पे होके भी कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह से देखो, अभी आप मैं मेरे पास यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ करंटली, ये जो है जूम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लैपटॉप पे रन हो रहा है। आप लोगों के किसी के पास हो सकता है मोबाइल हो, किसी के पास डेस्कटॉप हो, किसी के पास लैपटॉप हो। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास डेस्कटॉप सिस्टम है, उसमें वो जूम रन कर रहा है, तो वो एक जूम प्रोसेस उसके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में रन हो रहा है, एक जूम प्रोसेस मेरे लैपटॉप पे रन हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस आपस में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ से जो मेरी स्क्रीन कैप्चर हो रही है और वो आपको डिस्प्ले हो रही है, और मेरा ये एक प्रोसेस है जो यहाँ से स्क्रीन कैप्चर कर रहा है और वो आपको डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से एक प्रोसेस जो है ना, वो ऑडियो को भी जो है कैप्चर कर रहा है और वो सबको सेंड कर रहा है ऑडियो भी। तो इसी तरह से ये डिफरेंट प्रोसेस जो कि कंप्यूटर्स में भी हो सकते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करें, और एक सिस्टम पे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विसेज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो प्रोग्राम्स रन होते हैं या यूजर्स जो हैं कुछ प्रोग्राम रन करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो उस दौरान जब एरर अकर हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसके अंदर मेमोरी जो है फुल हो गई है, या कोई भी इस तरह का एरर आ गया, तो वो उसको हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है। और उसको उसके लिए क्या करना है, अगर उस पर जो एरर किसी ऐसी वजह से आया कि जैसे डिवाइड बाई जीरो का एरर आ गया है, कोई भी एरर आ जाता है, तो उसको डिटेक्ट करना और फिर उसको हैंडल करना। कि अब उसको फॉर एग्जांपल डिवाइड बाई जीरो आ गया तो उसको रोक देना प्रोग्राम को, ठीक है, और मैसेज दे देना कि भाई ये जो है ना इंस्ट्रक्शन इलीगल है। तो इस तरह से जो भी एरर आ जाता है किसी किस्म का, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको डिटेक्ट करेगा और उस प्रोग्राम को या यूजर को मैसेज देगा, ठीक है, और उसको हैंडल करेगा। मतलब हैंडल करने का मतलब ये उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है, या और कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो करके उसको हैंडल करेगा। अच्छा जी। सर दोबारा कहें सर, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। एरर डिटेक्शन का मतलब ये है कि आप जो प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो इलीगल कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। इस तरह से मैंने आपको कहा कि डिवाइड बाई जीरो हो रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा एरिया रैम में एक्सेस कर रहा है जो कि इलीगल एरिया, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का जहाँ प्रोग्राम स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर रहा है। कोई भी ऐसा काम जो कि सही नहीं है, तो वो एरर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा डिवाइड बाई जीरो है, तो उस एरर को डिटेक्ट करेगा और फिर वो यूजर को मैसेज देगा और उसको हैंडल करेगा। यूजर को मैसेज देके हैंडल करने का, जैसे डिवाइड बाई जीरो की बात हो रही है तो प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और आपको मैसेज दे देगा यूजर को, या जो प्रोग्राम ये कर रहा है उसको लॉग में ये फाइल डाटा राइट कर देगा, जो जो एरर मैसेज है, ठीक है। या अगर कोई एरिया एक्सेस कर रहा है तो वो भी इलीगल एरिया एक्सेस कर रहा है, ऐसा जो आउटसाइड उसके एक्सेसिबल एरिया उससे बाहर का है, तो फिर भी उसको डिटेक्ट करेगा, उसको एक्सेस करने नहीं देगा और मैसेज दे देगा, ठीक है। और हैंडलिंग का मतलब है कि उसको रोक देगा उस प्रोग्राम को, या फर्दर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो करके देगा। अच्छा जी। तो इसी तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे आपका प्रोग्राम जो है रन हो रहा है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको रैम में स्पेस चाहिए, तो उसको एफिशिएंटली रैम में स्पेस देना। तब ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो हर एक प्रोसेस को फेयरली रैम के अंदर स्पेस एलोकेट करना, ठीक है। फिर रिसोर्सेज में सारी रिसोर्सेज आ जाती है, रैम है, प्रोसेसर है, ठीक है, डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें आ जाती हैं। फिर अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को हो सकता है ज़रूरत हो कि कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल हुई हैं, कितनी मेमोरी यूज़ हुई है, एक प्रोसेस जो है वो कितनी रैम को इस्तेमाल कर रहा है, कितने प्रोसेसर के टाइम को यूज़ कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन के हर एक प्रोसेस जो है वो कितनी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है बाद औक़ात किसी प्रोग्राम को, तो वो जो है अकाउंटिंग में आ जाता है।
फिर इसी तरह से प्रोटेक्शन जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो उस वक्त यूज़र्स जो हैं, हर एक यूज़र जो है उसकी अपनी फाइल्स होंगी, उसका अपना डेटा होगा, ठीक है। तो वो उन मल्टीपल यूज़र जब एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स के प्रोग्राम रन होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देना कि एक यूज़र दूसरे यूज़र के प्रोग्राम जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है, और उसकी वजह से कोई इंटरप्शन ना हो, तो ये प्रोटेक्शन में आ जाता है। अच्छा जी, ये सर्विसेज प्रोटेक्शन में आ जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल हमारे पास, हमने जितनी भी बातें की अभी तक की जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जितनी भी फैसिलिटीज़ देता है, चाहे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़र्स को, प्रोग्राम्स को रिसोर्सेज एलोकेट करना, यूज़र्स को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें, यूज़र्स को, जिसमें मेन मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है कि यूज़र्स को फेयरली और एफिशिएंटली रैम और रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ये जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सारा कोड जो कि ये इम्प्लीमेंट करता है, वो सारा कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कहलाता है, ठीक है। मतलब जितने भी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के ऊपर और उसके कामों के ऊपर, वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है उसके लिए कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो वो जो कोड है, वो जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें सारे कंपोनेंट जितने भी शामिल है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल कहलाते हैं, ठीक है। और ये आपके कह सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना मेन कंपोनेंट ये कर्नल ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो आर्किटेक्चर है सिस्टम का, तो उसमें आपके हार्डवेयर है, हार्डवेयर से जो है आपके ऊपर फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआईज हैं। एपीआईज जो हैं ये आपके पास है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये एपीआईज प्रोग्राम्स, इन एपीआईज को एक्सेस यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम जो है वो डेटा जो है राइट करना चाहता है डिस्क के ऊपर, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका विंडोज है या लाइनक्स है वो एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो डेटा को राइट करना चाहता है तो आपका विंडोज जो है एपीआई प्रोवाइड करता है राइट की। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। एपीआई प्रोवाइड करता है राइट की। अगर डेटा रीड करना चाहता है तो उसके लिए एपीआई है आवाज तो कट रही है सर, तो समझ तो दोबारा बता देता हूँ कि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये हमारे पास एपीआई प्रोवाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को ये फैसिलिटी देता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। जिस तरह से आपके पास है जो है एपीआई, जैसे मैंने कहा राइट है, रीड है, ठीक है, ये उसमें आ जाती हैं। इसको बाद औक़ात सिस्टम कॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम कॉल्स को वो भी इसी तरह की उसको यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, फिर इसी तरह से एप्लीकेशन, ये दूसरा जो है हमारा AUI है, एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेसेस हैं, और हमारे पास फिर उसके ऊपर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम APIs के एप्लीकेशंस हैं और फिर यूज़र्स जो हैं इन एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर है कि उसके अंदर किस तरह से एक लेयर मॉडल है। ये यूज़र्स एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं, एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को API के ज़रिए से एक्सेस करते हैं, ठीक है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो API जो है वो कनेक्टेड होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो सारा जो आपका काम है वो जितनी भी फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जितनी भी मेन फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंटेड होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कर्नल की फंक्शनैलिटी को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास आगे हम देखेंगे एक सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है, उसके ज़रिए से आपके कर्नल को जो है ना एक्सेस किया जाता है, उसकी फंक्शनैलिटी इंटरप्ट जनरेट होता है,
तो कर्नल का कोड रन होता है, ट्रैप जनरेट होता है, ठीक है, तो कर्नल का कोड रन होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इवेंट अकर हो सकते हैं, जिस तरह से ये सिस्टम कॉल जो है इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर सिस्टम कॉल जनरेट होती हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल का कोड रन होता है। कोई हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करती है तो उससे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। ट्रैप जो है जनरेट होता है या सिग्नल जनरेट होता है, जो कोई प्रोसेस सिग्नल जनरेट करता है तब भी ऑपरेटिंग से। तो ये आपके पास ये सारा जो है ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ये कर्नल कोड है, ठीक है। तो उसको मुख्तलिफ तरह से कर्नल कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है या उसके इंट्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि कर्नल इंट्री पॉइंट इसलिए हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब भी उन्होंने हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कर्नल को, ठीक है। तो कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन जो है कंपोनेंट मेन जो उसका हेड है, तो उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है। चाहे कोई ये प्रोग्राम जो है उसने रैम को एक्सेस करना है, चाहे उसको किसी डिवाइस को एक्सेस करना है, चाहे उसको जो है प्रोसेसर एलोकेट होना है, चाहे उसको उस प्रोग्राम ने जो है कोई डिवाइस में से डेटा रीड या राइट करना है, ठीक है। तो वो सारे काम जो है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को। तो इस तरह से ये सारे एंट्री पॉइंट्स हो गए हमारे पास। सिस्टम कॉल्स, जैसे मैंने थोड़ा सा इससे पहले बताया कि सिस्टम कॉल्स आपके पास जितने भी यूज़र प्रोग्राम्स हैं उनको डायरेक्टली जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकती। तो इस वजह से जितने भी यूज़र प्रोसेसेस हैं उनको बेसिकली सिस्टम कॉल के ज़रिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए से वो कर्नल के कोड को एक्सेस कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कर्नल से, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर होगी जिसके ज़रिए से प्रोग्राम जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे कर्नल से कोई भी सर्विसेज उन्होंने लेनी है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर कोई प्रोग्राम जो है वो यूज़र प्रोग्राम है और वो डाटा राइट करना चाहता है हार्ड डिस्क पे या रीड करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ रिक्वेस्ट करेगा। वो रिक्वेस्ट किसके ज़रिए से करेगा, उसके लिए हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स डिफाइंड है पहले से, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो है या यूज़र प्रोग्राम जो है वो सिस्टम कॉल को यूज़ करके कर्नल कोड को एक्सेस करेगा। अच्छा जी, तो क्योंकि हमने ये इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, या किसी सिस्टम रिसोर्स को एक्सेस करता है आपका यूज़र प्रोग्राम, तो वो कर्नल कोड के ज़रिए से ही करेगा डायरेक्टली उसको। ये सर्विस डायरेक्टली किसी हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल्स हैं। इन मतलब उसको कैटेगराइज किया गया है कि उनकी जो ऑपरेशन है, जैसे हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल की है। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ये है कि प्रोसेस क्रिएट करना है, प्रोसेस को डिलीट करना है, प्रोसेस को सस्पेंड करना है, प्रोसेस को रिज्यूम करना है। तो उसके लिए सारी सिस्टम कॉल्स जो हैं वो हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स में आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हमारे पास फाइल को क्रिएट करना है, फाइल को डिलीट करना है, ठीक है, फाइल्स की परमिशंस एक्सेस करनी है, फाइल्स की परमिशन चेंज करनी है, फाइल या डायरेक्टरी दोनों हो सकते हैं, तो वो जो सिस्टम कॉल्स होंगी, ठीक है, वो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। इसी तरह से डिवाइस मैनेजमेंट की है कि अगर किसी डिवाइस को जो है डेटा राइट करना है, आपके पास वो डिवाइस फ्लैश डिस्क हो सकती है, वो आपके पास कोई और डिवाइस हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, इस पे डेटा को राइट करना है या डेटा को रीड करना है, ठीक है, या उस डिवाइस के अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मालूम करना है। तो वो सारी जो सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल आप फंक्शन ले लें उनको, ठीक है, वो सारी डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कोई इंफॉर्मेशन आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेनी है, आपका सिस्टम में जितनी रिसोर्सेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अगर बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो वो उसको मालूम उसको एक्सेस करने के लिए वो आपके पास सिस्टम कॉल इस कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर इसी तरह से आपके पास कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन करवानी है, अगर नेटवर्किंग की बात करें तो दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है
तो वो भी इसमें आ जाएंगी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सिस्टम कॉल जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से होगी। सबसे पहले तो ये कि जो यूज़र प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के अंदर एक लाइब्रेरी फंक्शन होगा। जिस तरह से मैंने बात की कि अगर आपके पास कोई यूज़र प्रोग्राम है वो किसी डिवाइस से डेटा को रीड करना चाहता है तो रीड के नाम से कोई फंक्शन होगा। ठीक है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल वो हार्ड डिस्क डेटा रीड करना चाह रहा है तो रीड के नाम से। ठीक है, ये चलो मैं कहता हूँ फाइल एक्सेस कर रहा है तो फाइल का नाम है जी फॉर एग्जांपल इनपुट फाइल। ठीक है, तो ये फंक्शन वो कॉल करेगा रीड इनपुट। इनपुट जो है ना या रीड, मैं इसको कहता हूँ एडमिशंस। ठीक है, तो ये एडमिशंस या ये फाइल का नाम हो गया, रीड फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपके पास कोई एक फंक्शन होगा जिसको यूज़ करके सिस्टम का बेसिकली इसके बैक पे सिस्टम कॉल जनरेट होगी। क्योंकि ये रीड एडमिशन ये कोई फाइल एडमिशन कोई फाइल होगी डिस्क पे होगी किसी, तो ये डायरेक्टली प्रोग्राम जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसके पीछे सिस्टम कॉल जनरेट होगी। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शन होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं टूल, उसके बैक पे सिस्टम कॉल यूज़ होगी। वो डायरेक्टली वो प्रोग्रामिंग या वो जो आपका प्रोग्राम है वो भी डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करेगा, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो भी लाइब्रेरी फंक्शन होगा वो रन होगा और उसके पीछे उसके साथ कनेक्टेड सिस्टम कॉल होगी और उसके साथ जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगे। जैसे मैंने ये इसमें ये आने के रिक्वायर्ड पैरामीटर, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो इस फाइल का नाम है। देखो एडमिशन फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया गया, तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स भी उसको दिए जाएंगे, लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रैप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। जब ये उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब कोई एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेसर की जो है अटेंशन उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यूज़र से आपका कोड जो है यूज़र मोड से कर्नल मोड में चला जाएगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम करंटली यूज़र मोड में होगा। तो क्योंकि अभी ये ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जा रही है कि जो कि यूज़र मोड में नहीं हो सकती, तो फिर ट्रैप जनरेट होगा। तो फिर यूज़र मोड में यूज़र प्रोग्राम से एग्जीक्यूट होते हैं और कर्नल मोड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो रन होता है। ठीक है, तो कर्नल मोड में आपका मोड हो जाएगा यूज़र मोड से, और फिर जब कर्नल मोड में हो गया तो इसका मतलब कि आपका कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस फाइल को रीड करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस अकॉर्डिंग टू सिस्टम कॉल जो है देखेगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, रीड का राइट का, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके तो उसको देख के फिर वो आगे फंक्शन परफॉर्म करेगा जो रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन होगी। कर्नल के पास जो है एक डिस्पैच टेबल होगा जिसके अंदर जितनी भी रूटीन्स हैं, रूटीन या फंक्शंस हैं, सर्विस रूटीन हर एक सिस्टम कॉल के लिए उसके वो डिस्पैच टेबल में होंगी। और कर्नल जो है उसमें सर्च आउट करके रिक्वायर्ड जो आपका रूटीन है, सर्विस रूटीन है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चाहे वो डाटा रीड करना है, डाटा राइट करना है, फिर उससे जो डाटा रीड करना है तो वो रिटर्न करेगा फाइल उस प्रोग्राम को जो डाटा रीड करना चाह रहा था, या जो भी रिटर्न पैरामीटर्स होंगे। कोई एरर अगर हो जाता तो उसको एरर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हर ऑपरेशन पे। रीड हो रहा है तो वो डाटा रीड करके रिटर्न करेगा डाटा को यूजर प्रोग्राम को। अगर डाटा राइट हो रहा है तो वो डाटा को राइट करके यूजर प्रोग्राम को एरर जो या एरर कोड रिटर्न करेगा, या अगर एरर अगर नहीं हुआ तो उसको स्टेटस देगा कि जी डाटा राइट हो गया। ठीक है, तो फिर कंट्रोल जो है वो यूजर प्रोग्राम के पास दोबारा वापस चले जाएगा जब कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद जो आपका ट्रैप जनरेट हुआ था, क्योंकि यूजर प्रोग्राम के अंदर हार्डवेयर को एक्सेस करने या प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई थी, तो वो एग्जीक्यूट हो गई। वो किसने की? ऑपरेटिंग सिस्टम ने की। उसके बाद दोबारा उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाएगा यूजर के प्रोग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू फॉर एग्जांपल हमारे पास
सबसे पहले प्रोसेस के अंदर लाइब्रेरी कॉल थी, ठीक है। लाइब्रेरी कॉल जो है जैसे हमने कहा रीड है तो उसके साथ कनेक्टेड सिस्टम कॉल होगी, क्योंकि यूज़र प्रोग्राम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता रिसोर्सेज को, तो सिस्टम कॉल जब जनरेट होगी तो ये ट्रैप कर्नल को रन होगा यूज़र मोड से, कर्नल मोड में आपकी एग्जीक्यूशन होगी। तो डिस्पैच टेबल में देखा जाएगा कि जो सिस्टम कॉल जनरेट हुई है उससे रेलेवेंट कौन सा रूटीन या फंक्शन जो है उसको रन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोड है, वो कोड रन कर दिया जाएगा, वो कोड रन हो गया तो दोबारा जो है वो कंट्रोल जो है यूज़र प्रोग्राम के पास चला जाएगा। अच्छा जी,